सावक्षाणाम पाणी मरकट लोचना। अरे मैंने अपने पिताजी के कहने पे दिया इसको अपनी बेटी, नहीं तो इस बंदर की जैसे आंखों वालों को मैं देता कभी नहीं देता। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप भी ठीक होंगे। तो भाई जो भागवत कथा होती है उसकी क्लिप मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि मैं आज लेट आया स्कूल से तो मुझे इंट्रो देने का टाइम नहीं मिला कि भागवत गीता भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। मेरे आने के फिर 1 घंटे बाद ख़त्म हो जाती है, तो मुझे लगभग आधा घंटा तो आने में लगता है, फिर आधा घंटा फिर मैं वहाँ जाता हूँ। इसलिए गाइस मैंने इंट्रो नहीं दिया, तो अभी इंट्रो दे रहा हूँ गाइस मैं। और अभी देखो भाई हमारे गांव में कुलसारी में भाई सब जगह लाइट जो है कि चली गई है। फिर भी भाई कुलसारी में मतलब ऐसा नहीं लग रहा, ऐसे तो जहाँ लाइट होती है ऐसे नॉर्मल गांव ऐसे ही दिखते हैं भाई, बट कुलसारी भाई बिना लाइट के भी इतना अच्छा दिख रहा है। हमारा घर भी देखो भाई पूरा अंधेरे में, बस अंदर की लाइट ऑन है, बाकी सब जगह भाई है ही नहीं वो वाली बल्ब। पूरा गाँव अंधेरा हो गया है भाई। और बाकी भाई आप लोग अभी क्लिप देखो भागवत की, और देन गाइस आगे का व्लॉग मैं दिखाता हूँ आपको। बड़ा कटु शब्द बोलने लग गया। इधर नंदी जी से सुनाने गया, नंदी जी खड़े होने लगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा नंदी नहीं नहीं बैठ जाओ, ससुराल में सभी गाली खाते, कोई पहले खाता है और कोई अब खाता है। पहले के लोग देते थे नहीं, जब ब्याह इत्यादि आता था, जब किसी शादी इत्यादि कहीं से बारात आती थी तो देते नहीं देते थे। क्या बोलते थे पहले के जो माताएं, जो जवान माताएं, बुजुर्ग माता तो मंगल गान करती थी, क्या बोलती थी? हमारे जोशी जी उसी को बोल दो जो तुम बोलते हो। क्या बोलते थे जरा बोलो तो, बोलो बोलो। जे गा भाला निसुड़ा जे खूटा ते दियों में धूली हरगी हो, ऐसे बोलते नहीं बोलते थे पुरानी सभ्यता में। अब ये दिल्ली में कथा करूंगा तो ये थोड़ा ना बोलूंगा वहां। यही तो अपने आनंद अपने घर का है, यही चटपटा है महाराज। इस पहाड़ की आनंदता तो यही है, नहीं तो इससे 4 तारीख से हमारी कथाएं और थी। 2 तारीख हम कानपुर से फ्री हुए और 4 तारीख कथा और थी हमारी। यहाँ आने का मतलब ये, यहाँ आने का मतलब पैसा नहीं है, यहाँ आने का मतलब है आनंद। जो आनंद यहाँ है वो कहीं नहीं है। इसलिए आज भगवान शंकर नंदी को कह रहे कि नहीं नहीं बेटा तो बैठ जा। और इसका उत्साह बढ़ गया दक्ष प्रजापति का। दक्ष का दुस्साहस और बढ़ा और गाली देने लग गया। अब तो अयंतु देवजन्यम इंद्रोपेन्ना भृगव्यश्च सभागम न लभ्यते देवा यस्य न जजा। कहने लगे आज से जो भी यज्ञ में भाग होगा ये भगवान शंकर को नहीं दिया जाएगा। अब तो नंदी से नहीं रहा गया है। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, कोई पाप दो घात समाना, कोई पाप दो घात समाना। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। नंदी महाराज जी उठ गए, हे प्रभु मेरे से नहीं सुनाएगा। हरि हर निंदा सुनई जो काना, भगवान विष्णु और भगवान शंकर की अगर कहीं निंदा भी सुन लें तो गाय को मारने का पाप के बराबर, गौ घात समान। अगर समर्थवान हैं आप तो उसी समय रोक दो, अगर आपके अंदर ऐसी समर्थता नहीं है तो वहां से चले जाओ। और ये दोनों भी अगर सुलभ नहीं है तो कान में अंगुली डाल। इसीलिए ये दोनों की निंदा नहीं सुनी। आज तो नंदी जी खड़े हो गए और कहने लगे सर्वभक्षा द्विजा की, जाओ तुम ब्राह्मण लोग क्या हो, चाटुकारिता करने लग जाओ। नंदी ने श्राप दिया। भृगु महाराज जी ने धाड़े पे हाथ फेरा और नंदी ये ससुर दामाद का वो है विषय है, तो बीच में क्यों आया, जाओ तुम पाखंडी हो जाओ।
नंदीगण पाति। अब तो इधर से साफ उधर से साफ, शरो भक्षा द्विजा वृत्ते धृतम विद्या तपोवृत्तः। इस प्रकार से साफ ही साफ होने लग गया। भगवान शंकर ने सोचा ये साफ समारोह है या स्वागत समारोह है। भगवान शंकर जी उठे और चल दिए, नंदी जी को इशारा करा कि चल बेटा तुम मेरे साथ चल, यहाँ मत। भगवान शंकर चले गए। इस दक्ष ने अपनी सभा को पूरी करी होगी, लेकिन इस दक्ष के मन में और अपमान की भावना है। इसके मन में एक ज्वाला ग्रस्त रही है। विष्णु यश नाम का यज्ञ, बारहस्पति यज्ञ करा कनखल, कहाँ? कनखल हरिद्वार में। वहां कभी जाओ तो आज भी दक्ष का जो शिवलिंग है ना, नीचे को है, दिखेगा नहीं। ऐसे हाथ लगाओगे तो ये वाले जो जेबुन हम हासिल इसको क्या कहते हैं? हासिल बोलते हैं ना। हाँ, तो ये मिलती है। तो महाराज वहां पे बारहस्पति यज्ञ करा, विष्णु नाम का यज्ञ करा। सब देवी देवताओं को, छोटी छोटी देवी देवताओं को क्या करने लगे? निमंत्रण दे दिया। और शुभ समय आया, तिथि आई, और आने के बाद भगवत कृपा के द्वारा आज सारे विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। देखो, जब जहां दो लोगों की लड़ाई होती है तो तीसरा लाभ लेता है। कैलाश के ऊपर से विमान जा रहे हैं। सती सोच रही है कि ये इतने विमान जा कहाँ रहे हैं? जा तो उत्तर दिशा के लिए रहे हैं। एक से कहा, दीदी कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, देवी सती दाक्षायणी पितृग्रह महोत्सव। हे दाक्षायणी, तेरे पिता के घर में एक महोत्सव है, क्या तुम नहीं आ रही? वहाँ पिता के घर में महोत्सव है? अरे हमें पता ही नहीं है। कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं आती हूँ लज्जा बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए। कहने लगी, मैं आती हूँ। और अंदर आ गई। कहने लगे, क्या बात है, मेरे पिताजी ने निमंत्रण तो भेजा होगा, पिताजी पे बड़ा विश्वास है महाराज, निमंत्रण भेजा होगा, लेकिन नहीं मिला। हम रहते भी तो बहुत दूर हैं। जैसे ही भगवान शंकर जी के पास आई और पैर दबाने लग गई माँ सती, और जैसे ही पैर दबाना शुरू करा तो भगवान ने कहा कि हे देवी, क्या बात है, आज सेवा ज्यादा होगी? कहने लगी, नहीं नहीं, सेवा तो हम पति धर्म पत्नी धर्मियों का जो है कर्म ही सेवा है। आप क्या करें? आप जो है आप चिंता न करो। कहने लगे कि हे भोलेनाथ जी, ये विमान देख रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं? बोला, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ कि ये उत्तर दिशा के लिए जा रहे हैं। बोला, आपको पता है क्या है? बोला, नहीं नहीं। तो कहने लगे, प्रजापतस्ते श्वशुरस्य सांप्रतः निर्यापितो यज्ञ महोत्सव के लिए। आज अपना पिता नहीं कहा, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ। क्या कहने लगे? आपके ससुर के यहाँ। माताओं के पास चाबी भी बढ़िया होती है। जब माए का जाना है या जल्दी कुछ अपना काम बनाना है तो आपकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। हाँ, और जब अपना काम नहीं बनाना तो बूढ़े होता नहीं रहता, यही तो बोलते हैं। तो कहने लगे, प्रजापति ससुरस्य सांप्रतः, तुम्हारे ससुर के यहाँ, प्रजापति के यहाँ यज्ञ महोत्सव है, और वयं च तत्राभिसराम वाण्यहि, और हमें भी जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, कोई निमंत्रण वगैरह आया है? बोला, निमंत्रण तो नहीं आया है, पर पिताजी ने भेजा जरूर होगा। ऐसा तो हुई, पर आप रहते भी तो इतने जंगल में हैं, कौन आएगा डाकिया? जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब आएगा। भगवान शंकर जानते, भगवान शंकर को तो पता है। देखो, उस दिन के बाद और आज तक कैलाश के ऊपर से कोई भी विमान नहीं जाता है, आज तक भी नहीं जाता है। भगवान कैलाश के ऊपर उसी दिन विमान गए, और जब गए तो आज सती की इच्छा यज्ञ महोत्सव के लिए हो गई। और कहने लगे कि देखो, हम 16 महीने हैं, और देखो कभी भूल जाते हैं, पिताजी भूल गए होंगे, पर हमें चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देख देवी, ऐसा है कि जहाँ हमको देखकर क्वेश्चन अभी तक देखो भाई, लाइट आई नहीं है, और ऊपर आरती में जाने का टाइम भी होने वाला है गाइस। तो आज मैं सोच रहा था गाइस कि आरती की भी आपको दिखाऊं वीडियो,
बट आप लोग गाइस आज के व्लॉग में तो नहीं, मैं कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा क्योंकि आज टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए गाइस आपको अगर आज आरती देखनी है मतलब रात की वहाँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना गाइस, मैं आपको आरती भी दिखाऊंगा। बाकी देखो भाई कोई टॉर्च लगा रहे हैं, आँखों से दिख रहा है भाई, ऐसे ही तो नहीं दिख रहा। और आसमान में भी देखो गाइस आज बादल नहीं है, सारे तारे हैं बट वीडियो में एक भी नहीं दिख रहे। देखो भाई व्यू एकदम मस्त है। और गाइस मेरे सब्सक्राइबर 158 हो चुके हैं। मतलब मैं पर डे जब भी व्लॉग बना रहा हूँ और सब्सक्राइबर का डिस्कशन कर रहा हूँ गाइस, तो पहले से तो एक स्टेप मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू गाइस। और 158 सब्सक्राइबर जो है कि मेरा 75 डेज़ में 200 का चैलेंज था, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी, आज मेरा 28वां या फिर 29वां दिन है और 158 सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो भाई थैंक यू सो मच। और अभी तो ऐसे ही भाई 1K भी सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं बाकी। भाई अभी तक देखो लाइट भी नहीं आई है, तो व्लॉग आज का काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आजकल मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, बस आपको भागवत गीता दिखा रहा हूँ, इंट्रो दे रहा हूँ और लास्ट में व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। तो भागवत गीता ख़त्म हो जाने के बाद गाइस प्रॉपर मतलब व्लॉग बनाऊँगा। और बाकी आप लोगों को अगर आरती की भी मतलब रात की जो आरती होती है, अगर उसकी भी आपको को वीडियो चाहिए, क्लिप चाहिए, तो भाई मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं कल के व्लॉग में जो है कि आरती की भी वीडियो बनाऊँगा। और बाकी इस ब्लॉग को करता हूँ भाई एंड। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, पसंद लाइक करना। देखो भाई क्या ब्लर हो रहा है कैमरा। चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।